गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। गरीबदास जी कहते हैं झूठे गुरु का लीतर लावे और करते काट घसीटे, इनके पीटे पाप नहीं है, इन निश्चय पीटे। इसे घटिया ये गुरु है, ये अनमोल जी उनका नाश करने लग रहा, अपना भी आप श्रद्धालुओं को मिसगाइड करे। तो कबीर साहब कहते हैं झूठे गुरु के पक्ष को और तजत न लावे वार, और द्वार न पावे शब्द का वो भटके वार ही वार। फिर कहते हैं जब लग गुरु मिले नहीं साचा, तब गुरु करो, तब तक गुरु करो 10 पाचा। जब तक सच्चा गुरु नहीं मिले तो कितने गुरु बदलने पड़े, उसमें पाप नहीं लाभ होगा। कहते गुरु की कबीर डूबे थे हम उबरे, गुरु की ज्ञान चमक, और बेड़ा देखा जर्जरा उतर चले फड़के। जैसे नौका टूटी ही और मझदार में जा रही हो, नीचे से पानी भरने लग रहा हो और साथ में कोई दूसरी ले जाकर खड़ी कर दे बिल्कुल ओके, और उसने कहे या डूबेगी भाई, देखिए पानी भरने लग रहा है इसमें, और आ जाओ इसमें। विकल्प कूद जाएंगे वो 1 सेकंड में, जो विकल्प नहीं हो तो डूबेंगे। जब विकल्प खड़ा कर दिया कि या ठीक सर इसमें आ जाओ, और फिर भी ना दे, फिर तो वो भांग पिए बैठे हैं। घटनों पानी में भी बड़े हैं और फिर भी नो के ओके है। तो जो दास प्रमाण दिखा रहा है और ये नौका साथ में खड़ी कर दी कि ये है ओके इसमें आ जाओ, और यह सारी डूबेगी तुम्हारी, और अब भी उनको नहीं छोड़ रहे, उन तो फिर नशा गणा हो रहा है। उनका क्या करें फिर हम। कबीर साहब कहते हैं कि ये चातुर पुराणी चोर हैं, इतना ज्ञान दास ने बता दिया, और उनकी दाख उनने तो कुछ ध्यान देना चाहिए। जो संत गुरु पद पर बैठे हैं, तुम क्या करने जा रहे हो, तुम्हारा ज्ञान फेल कर दिया, और फिर भी बोले आत्मा नहीं कहते भाई चलो वह भी आ जाए, उन्होंने भी कह दे भाई बिल्कुल ठीक है, नहीं तो गलत बताओ मेरे ज्ञान को। मैं बार बार कह रहा हूँ ये गलत बताओ, गलत कह रहा हूँ, और गलत नहीं कह रहा तो स्वीकार करो, इन छोड़ दो परमात्मा के बच्चों ने, क्यों दुश्मन बने बैठे हो तुम। तो पुण्यात्मा ये जो है जितने भी संत हैं, अब इनको सोचना पड़ेगा। विवश कर दूंगा, ऑनलाइन रखूंगा इन्हें जब तक यहाँ नहीं भर लेंगे। कहा और क्योंकि ये बोले सरदार कबीर साहब कहते हैं चातुर प्राणी चोर हैं, जैसे मधु परमहंस हरिये नो कह बोला हमने आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा ना करी। इससे सिद्ध है कि ये परमार्थी नहीं है। अगर ये संत होते तो रूपदास जी की तरह कह देते धर्मदास को कि बेटा जा अपना कल्याण करा ले, मेरे तो समझ में आती नहीं, और तुझे गुरु मिल गया है तो जा कल्याण करवा ले। तो उसने छोड़ दिया तो बोली आत्मा आ गया और कबीर साहब के चरणों में गिर गया। फिर तो पूछो मत, फिर तो सारी ये बात समझ में आ गई है, भगवान मेरा तो नाश हो जाता, मैं तो डूब गया था, बताया जीव कहाँ जाएंगे जो आपके शरण में नहीं आते। परमात्मा ने कहा था तू ज्यादा चिंता मत कर, या बीचली पीढ़ी का समय आओगा ना जो 5500 वर्ष बीत जाएगा कलयुग, तब देखूंगा मैंने सारा ने, और तू भक्ति कर, तेरे वंश भी तभी पार होंगे जब मैं दोबारा आऊंगा। अब परमात्मा ने आए तो दास भेज दिया पुण्यात्मा, 100 की 100 साची मान लेना। ये सब प्रमाण बताने लग रहे। तो कबीर साहब कहते हैं चातुर प्राणी चोर हैं, मूड मुग्ध हैं ठोठ। इतने प्रमाण देख के भी जो मूर्खा के चिपके रहेंगे नकलियां के, कहते वो तो मूड मुग्ध हैं ठोठ, वो तो कति ओलंड है देसी भाषाओं का बौड़ी बूझ है। इतने प्रमाण देख के और फिर उनके बैठे उन सतगुरु मान रहे हैं, और फिर परमात्मा कहें जय वह फिर भी नहीं आते है ना, हमने उनकी जरूरत भी नहीं है। चातुर प्राणी चोर हैं ये, मूड मुग्ध हैं ठोठ, और संतों के नहीं काम के उनको दो गलजोट। वो तो और दृढ़ कर दो उनको, मरे रहो वहीं पर। इतना ज्ञान समझ के भी ना मानते। तो पुण्यात्मा
प्रसंग चल रहा था कि कर लो गुरु वकील मुकदमा भारी है। बहुत सबसे खतरनाक केस यू है आपका इस सृष्टि में कोई है तो आप काल की जेल में बंद हैं, और ये सिर्फ काल की खुली जेल है। आप ही से बच्चे पैदा करवा कर आपको एक और बंधन में बांध रहा है, और अपना करो धंधा रखाओ हैं और मर जाओ, फिर गधे बन जाओ, दूसरी जेल वो कठिन जेल में भेज दिया। तो कहने का भाव ये है कि अब आपको ये दास वकील मिल गया इस पृथ्वी पर, दूसरा वकील इस वकालत करनिया नहीं है इस काल के साथ में। और अब आप सभी ने ये वकील करना पड़ेगा, पूरे विश्व ने। और उसके लिए क्या बताया है आप जी, जैसे बताई दिया कि प्रथम मंत्र जो आपका जाप है आपके इन सभी कमलों के से बरी कराएगा आपको। जैसे ये राधा स्वामी पंथ वाले और जय गुरुदेव पंथ वाले ये एक विचार है इनके एक जैसे, क्योंकि ये राधा स्वामी पंथ से निकले हैं आगरा वाले से ही, और ये व्यास वाला भी, और धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली वाले, ये निरंकारी, ये ठाकुर जी वाले, ये सारे एक कुएं का पानी है। जनोद वाला जो बयानी में बना रखे, ये इनका ये क्या कहते हैं कि हमारे गुरु हम तो सीधे त्रिकुटी पर ध्यान लगाते हैं। त्रिकुटी पर हमने नीचे के इन कमलों की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए घर का राज बना रहे हैं, हमने हम विदेश में हैं और स्वदेश जाना है मान लीजिए, और वहां से वापस आने के लिए आपने वहां के सभी नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेने पड़ेंगे, और तब आपका वापस आने का सारी क्लियरेंस होगी, तब आप वापस आ सकते हो। और आने के लिए फिर किराया भी चाहिए आपने। तो ये यहाँ हम जो रह रहे हैं, जैसे किसी ने टेलीफोन का कनेक्शन ले रखा था, बिजली का, पानी का, गैस का, धंधा ठीक ना होने के कारण वो सारे कट गए, उनके टैक्स दिए नहीं, तो दूने कंगाल हो गए। तो उस समय कोई ऐसा गारंटर चाहिए आपने जो सरकार से आपकी सुविधाएं चालू करवा दे, और फिर आपसे कहेगा कि आप अपनी कमाई करो और टैक्स भरो। तो बहुत अच्छी बात होगी, कमाओगे तो टैक्स भी भर दोगे। तो दास आपका गारंटर बना दोबारा, आपके ये सारे कनेक्शन चालू करवा दिए। अब इनके ये मंत्र जाप करो, इनकी मजदूरी करो, या साधना है, पूजा नहीं है। पुण्यात्माओं, पूजा और साधना में बहुत अंतर होता है। पूजा तो वो कसक है किसी वस्तु के पाने की, जैसे हमने जल प्राप्ति करनी है और जल पृथ्वी में है, तो हमारे अंदर जो पूजा है वो तो जल है पूज्य। उसके पाने के लिए जो भी हम प्रोसीजर अपनावाएंगे, जो इंस्ट्रूमेंट यूज कराएंगे, वो वही हो जो उस पानी को, पूज्य वस्तु को प्राप्त करा दे। इब हम लकड़ के लठ के ना नो खोदन लगे, कद तक खोदेंगे इसने? यानी जो गलत नाम है वो लकड़ के लठ से धरती खोद रहे हम, वो कभी नहीं हो सकता, वहां तक पहुंचे नहीं सकते। तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट है बोकी और पाइप। जैसे सतनाम आपका है, ये बोकी और समझ लो पाइप है, और इसको लगाएंगे तो यह मजदूरी है। ये दो मंत्र, ये हमारा जाप, ये हमारा पूज्य नहीं है। उस पूज्य वस्तु को पाने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट है हमारे, या साधना है, या मजदूरी है। और पूजा हम जल की कर रहे हैं, हम पूजा कबीर साहब की कर रहे हैं, सतलोक जाने की, उस सुख को पाने की। और ये जितने भी मंत्र हैं ये हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं, ये हमारी साधना के हथियार हैं, ये औजार है हमारे। इनसे हम मिलेंगे, ये औजार ही वहाँ इस प्रोसेस में इस प्रोसीजर में यही कामयाब है, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। तो मंत्र नहीं इस पृथ्वी पे मोक्ष प्राप्ति के, केवल यही मंत्र है जो दास आपको दे रहा है। और ये प्रमाणित है, जिन महापुरुषों को परमात्मा स्वयं आकर मिले और उनको पहले तो सचखंड सतलोक दिखाया, जो स्थान
कि हमने कति भूल पड़ गई थी। अब पुण्यात्माओं जब ये प्रमाण दास के पास नहीं होता तो थूक बिलो लेता मैं, किसी का जू नहीं रहेंगे वो। अब ये ऐसे एथेंटिक प्रमाण हैं जो आपके हृदय से हट नहीं सकते। आज किन किन को भगवान मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, और इस कथा से खूब परिचित है पूरा कबीर पंथ। आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा मिले, सचखंड लेकर गए। इससे पूरा सिख धर्म अच्छी तरह परिचित है कैसी घटना घटी थी। और ऐसे ही आदरणीय दादू साहिब जी के साथ हुआ था, ये भी दादू पंथी सब जानते हैं। ऐसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी के साथ हुआ था, सतलोक लेकर गए थे, वापस छोड़ा था, ये पूरा गरीबदास पंथ जानता है। ऐसे घीसा दास साहिब जी के साथ हुए थे। तो कहने का भाव ये है कि उन महापुरुषों को उस परमात्मा ने कौन सी साधना दी थी सतलोक जाने की, तो वही हमने आवश्यकता पड़ेगी, उससे अतिरिक्त कोई भक्ति नहीं, कोई साधना नहीं। तो वो कौन से मंत्र थे? वो यही थे वो मंत्र। इनको आदेश दे दिया था सख्त कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, यो मूल ज्ञान की तबार न जाए। और फिर इसी प्रकार कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द कहीं बार न जाए। ये मूल ज्ञान और सार शब्द बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नीतर ही। अब जितना भी युग काल का सबसे ज्यादा सबसे अधिक जो पंथ का विस्तार हुआ है, ये राधा स्वामी से हुआ है। दूसरे नंबर निरंकारी से हुआ है। और ये दोनों के दोनों गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ के न न्यारा सांग जोड़ा। और यदि ये मंत्र गुरु ग्रंथ साहिब में होते तो ये यही मंत्र देते पाते। तो बता आज ये दास कैसे भिन्नता बताता आपको कि ये अधिकारी है नहीं। चल ये अधिकारी होते और ये मंत्र दे रहे होते तो कोई दिक्कत ना थी। मैं क्यों थूक बिलाऊं, वो क्यों सिर में दर्द करता, मैं भी लेकर नाम अपने पार हो जाता। ये अधिकारी नहीं है, इनके पास ये मंत्र भी नहीं है। और उनको परमात्मा ने, उन महापुरुषों को इसलिए मना कर दिया था कि यह बात बिगड़ जाएगी। बीचली पीढ़ी में मेरा और काल का एक एग्रीमेंट हो रहा है कि कलयुग में कितने जीव ले जाना। तो परमात्मा ने पता था कि बीचली पीढ़ी में पहले तो शिक्षित करूंगा इन सबको। नहीं पिछला इतिहास देख लो, हमारे दादे परदादे ने कोई पाड़ी जाया करता, कोई हाड़ी जाया करता, कोई कितना मजदूरी करके अपना टाइम पास कराया करते, उन्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। अब हमने पढ़ाई को एक प्रथम मान लिया सिर्फ रोजी रोटी के लिए। हमने तो इसलिए स्पीड खींची थी, हरीबिया काम आओगी उस दूसरी जगह या शिक्षा परमात्मा के पहचानने के लिए। ये कंप्यूटर बना दिए, इंटरनेट बनवा दिए। ये कबीर गॉड गिवन माइंड है, ये उस परमात्मा ने दी है बुद्धि, ना काल बुद्धि दे। ये तो पहले पिछला इतिहास देख लो, रथों में 4-4 5-5 गधे जोड़ कर ये खच्चर घोड़े और घसीटे अंडा करते, उसने सबसे बड़ी सवारी में अन्या करते। वो कोई तरीका था, एक नोन बाजो वैरो लठम लट्ठा गेला। तो ये ऐसी बुद्धि कर रखी थी इसने हमारी। ये कबीर साहब ने दिया है ये सारी टेक्निक। और दी किस लिए? आप जी को घर बैठे संदेश देने के लिए। वो इतना दयालु है कि घर बैठे दे दूंगा अपने बच्चों को शिक्षा, और पहचान लेंगे पूरे विश्व में मेरा नाम होगा और सबका कल्याण होगा। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं कि ये राधा स्वामी वाले कहते हैं हम तो सीधे तिरकुटी बजाते। तिरकुटी तो इनने बरवाड़ा का बस स्टैंड मान रखा है। हाँ, पैदल गए, पैदल पहुंच गए, साइकिल ठा साइकिल पर बैठ कर पहुंच गए। तिरकुटी बजाने के लिए अंगा लगेगा। तिरकुटी इन बेरा भी को ना तिरकुटी है कहाँ, सुन रखी है कबीर साहब की वाणी में। किसी को नहीं पता इन संतों को तिरकुटी है कहाँ और क्या स्थिति है वहां पर। मारे सट्टे सुनाई। तो ये सारे आप सिद्धे हो जाएंगे। भगत समाज बुद्धिमान है, बोले बाले श्रद्धालु बैठे हैं अभी तक इन्होंने सोच के कि देखेंगे। और अब तो वो इस ऐसे बैठे हैं कि यूं चला जाएगा जब देखेंगे पाछे थे। वो ग्रुप के ग्रुप सेट हुए बैठे हैं, लेकिन अंदर से खोखड़े हो लिए सारे। ये राधा स्वामी वाले, धन सतगुरु वाले, ये कबीर पंथी
सब खाली करके दिखा दिए, इनके थैले नू उलट दिए, ऊपर बोर्ड के मैं था पाया खाक इनमें। तो त्रिकुटी पर जाने के लिए जैसे आपको बताया कि जैसे हमारा जल पूज्य है, पूजा हम जल की करते हैं, और ये नामों की साधना जो है ये तो इंस्ट्रूमेंट है अपने। तो 2 मंत्र का जो जाप है आपको, तो त्रिकुटी तक तो हम इनके जो पहले मंत्र में देते हैं ये यहाँ तक बड़ी आपको एडवांस करवा पाओगा परमात्मा, यहाँ तक तरोड़ा ही नहीं है। ये आगे फंड करता है वहां जाकर त्रिकुटी पे, वहां पर 3 रास्ते हो जाते हैं। सामने वाला रास्ता इसने कति बंद कर रखा है। ये अध्यात्म मार्ग उल्टा चलता है। जैसे हम त्रिवेणी बोलते हैं, वहां पर इलाहाबाद में जो गंगा और जमुना मिलती है, और तीसरी कहे नीचे सरस्वती है, और अध्यात्म मार्ग में उल्टा चलता है। वो वहां से 3 रास्ते हैं, बीच वाली जो है वहां इसने ब्रह्मरंध्र है, वो ब्रह्मरंध्र पे लोक ला रखा है वज्र का, और ये परमात्मा के सतनाम के 2 अक्षर के नाम से, और तीसरा जो मंत्र है आपका सार नाम से खुलते हैं, उसके बगैर वो खुल ही नहीं सकता। तो कहने का भाव ये है, त्रिकुटी पर जब आप पहुंच जाओगे, जैसा भाव आपका इस दास के प्रति यहाँ रिहर्सल के दौरान आपका होगा, तो वहां आप दास दिखेगा, आप वहीं पहुंचोगे। जिसमें जैसा स्वभाव होगा वहां आपके रिहर्सल वहां काम आ गया, और वहां बहुत से मेला भरा होगा, कोई कुछ कह रहा होगा, इसने के बेरा यू तो नू है, जैसे अब भी आप बहुत कुछ सुनते हो समाज में। तो वहां जाकर यदि तुम डगमगोगे, तेरी बात बिगड़ जाएगी। तो यहाँ रिहर्सल इसलिए कराई जाती है, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, होवे दुखी संसार में आगे काल के फंद। तो हम जैसे जल की प्राप्ति के लिए बोकी और पाइप प्रयोग कर रहे हैं, तो ये सतनाम जो है ये बोकी और पाइप समझ लो। अब सतनाम से भी मोक्ष नहीं, और अकेला सोहम नाम जप करने से भी लाभ नहीं। जैसे कबीर साहब की एक वाणी है कि जो जन होगा जो हरि, वो लेगा शब्द बिल गाए, और सोहम सोहम जप मेरे व्यर्था जन्म गवाए। यानी जो जौहरी होगा, सही ज्ञानवान होगा, तो उस इन शब्द को सही ढंग से पहचान लेगा, भिन्न भिन्न समझ कर प्राप्त करेगा। अकेले सोहम नाम का जाप करने से कोई यूज नहीं। जैसे सोहम का 2 ऐसे कर लेते हैं, सो बाहर हम अंदर, या हम बाहर सो अंदर, ऐसे करते, ये गलत है, साधना ठीक नहीं। और यदि सतनाम भी आपको प्राप्त हो गया, सार नाम नहीं मिला, तो भी आप मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते। और सतनाम के बिना सार नाम आपको काम नहीं कर सकता। जैसे हैंडपंप लगा रहे हैं, पाइप तक पानी तक पाइप पहुंचगी, इस प्रोसीजर से पाइप बोकी और पाइप जल तक पहुंचगी, जल प्राप्त नहीं हुआ, उसके लिए हैंड पंप लगाना पड़ेगा, वो सार नाम है। और सार नाम, जिसको आदि नाम, सार शब्द, अकय शब्द उसको कहते हैं। फिर उसकी भी सेवा, उसका सेवन करना है, हैंडपंप भी ऐसे उसको हिलाना पड़ता है, तब वांछित वस्तु प्राप्त होती है। ये है प्रोसीजर पूरा इस परमात्मा के पाने का। और वो मंत्र इस दास के पास है, अविलंब प्राप्त करो, अपना कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव, कबीर साहब, कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप जी को यह सत्संग सुनने को उपलब्ध हुआ। धन्य भाग है पुण्यात्मा हो आपके। आपका इस समय में मानव शरीर है,
जिस समय में परमात्मा ने इस सत्य भक्ति का प्रचार सार्वजनिक करना था, अभी तक काल भगवान ब्रह्म ज्योत स्वरूपी निरंजन के द्वारा फैलाया गया अज्ञान, आध्यात्मिक अज्ञान पूरे मानव समाज में परिपूर्ण कर दिया गया। उस अज्ञान को हटाने के लिए परमेश्वर ने स्वयं आकर के इस यथार्थ आध्यात्मिक तत्व ज्ञान का प्रचार किया। वो परमात्मा ऐसा ही करते हैं। पवित्र वेदों में परमात्मा के गुणों का व्याख्यान है। पवित्र वेद यही बताते हैं कि पूर्ण परमात्मा वो कबीर देव है। हम उसको कबीर परमात्मा, कबीर साहब, अल्लाहू अकबर कहते हैं, भाषा भिन्न होने के कारण। और वो सतलोक में रहता है। सतलोक वो स्थान है जिसको गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमात्मा की, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को और शाश्वत स्थानम, शाश्वतम स्थानम यानी शाश्वत स्थान, उस सनातन परम धाम को प्राप्त होगा जो कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता। वो परमात्मा हम सभी के पिता जनक उस सतलोक में रहते हैं, शाश्वत स्थान में रहते हैं, और हम भी सभी वहीं रहा करते थे। ये पृथ्वी एक पुनिशमेंट प्लेस है, एक कारागार है, ये एक जेल है। इस जेल से छूटने की जो नियम थे वो हमसे गुप्त कर दिए गए। उन नियमों को, उस विधि को जिससे हम इस पृथ्वी लोक पर भोग रहे कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, इस जेल से छुटकारा पा सकते हैं, वह नियम और वो तत्व ज्ञान परमात्मा ने स्वयं आकर के हमें बताया। जिस सुख को हम छोड़ आए सतलोक में, उसको हम यहां इस जेल में ढूंढ रहे हैं। जो सुख एक प्राणी को स्वतंत्र घूमते हुए अपने दैनिक कार्य में होता है, वो जेल में कभी नहीं हो सकता, वो सुविधाएं हो ही नहीं सकती। इसी प्रकार ये पूरी पृथ्वी 21 ब्रह्मांड समेत समझो, ये काल भगवान की जेल है। और इस जेल से निकले बिना हम सुखी नहीं हो सकते। हम अपने एक अपराध के कारण इस काल की जेल में फंस गए। पुण्यात्माओं, हम सतलोक में रहा करते थे। ये बात आपका समझ में आवा नहीं जल्दी सी, क्योंकि आपने अभी तक स्वर्ग सुना है कि प्राणी स्वर्ग में चला गया, स्वर्गवासी हो गया, इनका घर स्वर्ग बन गया। ये स्वर्ग इस पृथ्वी, इस काल का एक भयंकर जाल है। सबसे बड़ा धोखा है जो स्वर्ग है, वो एक रेस्टोरेंट है, होटल है। और होटल के अंदर धनी व्यक्ति ही प्रवेश कर सकते हैं जिनकी जेब मोटी हो, और फिर उसी जेब से वो अपना खर्चा करके कुछ अन्य सुविधाएं प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उनकी कमाई नष्ट हो जाती है। तो पुण्यात्माओं, आप तक आप जी ने ये स्वर्ग ही सुना है। ऐसे असंख्यों स्वर्गों में भी सुख नहीं हो सकता जो सतलोक में है। वास्तविक स्वर्ग वो है
उसकी जानकारी आप जी को थी नहीं, और अज्ञानता के कारण कुछ व्यक्तियों ने इस जन्म मरण को अटल मान लिया कि ये समाप्त कभी नहीं हो सकता और ये अनिवार्य है। तो इस तरह की जो लोकवेद दंत कथा हमें सुनाई गई थी वो बिल्कुल अज्ञान था, उन महापुरुषों को तत्व ज्ञान कतई नहीं था। उसकी पूर्ति करने के लिए परमात्मा को स्वयं आना पड़ता है। ऐसा ही वेद बताते हैं कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है और अच्छी आत्माओं को वहां से गति करके आता है, अपने रूप को सरल कर लेता है। क्योंकि परमात्मा सतलोक में एक बहुत बड़े सिंहासन के ऊपर विराजमान है, जैसे राजा लोग बैठते हैं। सिर पे मुकुट है, श्वेत छत्र है, बहुत बड़ा महल है मालिक का, उसका एक गुम्बज टाइप बना हुआ है। तो वहां परमात्मा विराजमान है। उनके उस वहां मनुष्य सदृश शरीर है और परमात्मा के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य, पलस में करोड़ चंद्रमा, इन दोनों का मिला जुला प्रकाश भी परमात्मा के एक रोमकूप यानी एक बाल की रोशनी से, रोमकूप तो बाल के छिद्र को कहते हैं, तो उस परमात्मा के बाल के छिद्र के बराबर भी एक, ये इतना प्रकाश नहीं है, इतना तेजो में शरीर है परमात्मा का। इसलिए वेदों में उसे अग्नि तनु असी कहा है। अग्नि माने उस तेजो में शरीर युक्त परमेश्वर का, तनु माने शरीर, असी माने है। तो उस रूप को हल्का करके आते हैं। यदि उसी शोभा में, उसी प्रकाश युक्त शरीर से यहां आ जाए तो हमारी चरम दृष्टि उनको देख नहीं सकती, उस प्रकाश को सहन नहीं कर सकती। इसलिए परमात्मा अपने शरीर की रोशनी को हल्का, नूर को हल्का करके आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। यह वेद बताते हैं। और यही लीलाएं की किसने? कबीर देव ने, कबीर साहिब जी ने, कबीर परमेश्वर जी। तो वो परमात्मा इस कलयुग के अंदर किन किन महापुरुषों को, अच्छी आत्माओं को मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक देव साहिब जी को, आदरणीय दादू दास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ाने जिला झज्जर वाले को, हरियाणा वाले को, आदरणीय घीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को, और आदरणीय स्वामी रामानंद जी को। ऐसे अनेकों महापुरुषों को परमात्मा मिले, उन दृढ़ भक्तों को, और उनको सचखंड लेकर गए, उस शाश्वत स्थान में लेकर गए उनकी आत्मा को, स्थूल शरीर को यहां छोड़कर ऊपर के सभी लोकों की जानकारी दी, काल भगवान की जानकारी दी। हम कैसे काल के जाल में फंसे ये सब कारण बताए। फिर उन महापुरुषों को वापस शरीर में, बॉडी में छोड़ दिया। उन पुण्यात्माओं ने परमात्मा की महिमा का गुणगान किया, क्षेत्र में जाके जगह जगह जाकर परमात्मा के वाणी का प्रचार किया। लेकिन हमारे अंदर अज्ञान इतना गहरा हो चुका होता है कि हम परमात्मा के इस यथार्थ ज्ञान को स्वीकार नहीं कर पाते, और जिस कारण से आज तक हम इस काल की जेल से नहीं निकले। और हमने यहाँ की व्यवस्थाओं को, यहाँ परमात्मा की प्राप्ति और परमात्मा से मिलने वाले लाभ ना प्राप्त होने से, परमात्मा की प्राप्ति ना होने से
हमने यहाँ की अपनी विधि से, अपनी सूझबूझ से कुछ परंपराएं बना ली, और यही जन्म और मरण के इस कोल्लू में हम पक्के हो गए। हमें और कोई दिमाग में हमारा बात आती ही नहीं कि बस इतना ही काम है, जन्म हो गया, शिक्षा ग्रहण कर ले और फिर बड़े होकर विवाह हो जाए, विवाह के बाद संतान हो, संतान की परवरिश करें, इनका विवाह कर दे, फिर मर जावा, बस, नथिंग एल्स, नो प्रॉब्लम। ये कोई काम है? ये तो पशु पक्षी भी करते हैं। फिर परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर आपको दिया है, इसका काम भी कोई विशेष ही है। उससे हम वंचित थे, उससे उसको हम भूल चुके थे, लेकिन आत्मा के अंदर एक विशेष कसक है, उस सुख की याद है जो सतलोक में शाश्वत स्थान पर आपको प्राप्त था। तो उसको हम यहां खोज रहे हैं। जैसे खांड की मंडी में, खांड की मंडी, बूरा की मंडी, यानी एक विशेष स्थान हो जिसमें केवल बूरा के बोरे हों, थैले हों, बोरियां रखी हों, बारदाने भरे हों, और वहां से कोई एक कीड़ा वहां से निकल जाए और दूसरे स्थान पर नमक की मंडी हो, बोरे भरे हो, बारदाने भरे हो, वहां पहुंच जाता है। दोनों का कलर सेम होता है, लेकिन टेस्ट में दिन और रात का अंतर होता है। तो वो चाहे 1000 बोरों में, नमक वाले बोरों में हजारों में घूम ले, वो टेस्ट उसको बुरा वाला नहीं आ सकता। 21 ब्रह्मांड है इस काल भगवान के, जहां हम फंस गए हैं। हम यहां पृथ्वी लोक रूपी नमक के बोरे में, और हम बुरा का टेस्ट खोज रहे हैं। कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं मिल सकता। वो तो वो बुरा की मंडी फिर मिला है और वो बोरे मिलने, तो वही टेस्ट फिर प्राप्त हो, वो आनंद फिर आवे। उसके लिए परमात्मा आते हैं और महापुरुषों को मिलते हैं। तो क्या बताते हैं? आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी, जिला झज्जर वाले को मिले भगवान कबीर परमात्मा जी। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा प्रांत में एक बहुत बड़े किसान जाट के घर उनका जन्म हुआ था। वैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी का मूल गांव करौथा है, जहां पर अपना पहले आश्रम था। अब भी आश्रम तो अब भी है, लेकिन कुछ उपद्रवियों ने झूठा प्रचार करके जनता और राजा को भ्रमित करके उसको अपने कब्जे में ले रखा सरकार ने। लेकिन परमात्मा की दया हुई, यहां फिर से वही प्रचार चल रहा है। तो गांव करौथा जो है गरीबदास साहिब जी का मूल गांव था, और छुडानी उनके नानके थे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी की माता जी का कोई भाई नहीं था, जिस कारण से गरीबदास साहिब जी के पूज्य पिताजी को वहां घर जमाई रूप में रखा गया था। तो वहां जाकर ही गरीबदास जी का जन्म हुआ, और उनके नाना जी को के पास लगभग 1400 एकड़ जमीन थी, 1450 एकड़, 1375 के लगभग एकड़ जमीन थी। बहुत सी गवें रखा करते थे। गौओं को चराने के लिए गरीबदास साहिब जी 10 वर्ष की आयु के थे, अपने ही खेतों में गौएं चरा रहे थे। अन्य भी कई पाली गवाले उनके साथ थे गांव के, और जो उनके वहां नौकर होते थे वो भी साथ थे, और स्वयं गरीबदास जी भी
अपनी गौओं के पाली गए हुए थे। जैसा परमात्मा का विधान आपको बहुत बार वेदों में दिखाया है और बताया है कि वो परमात्मा अपने निज धाम सतलोक से चलकर आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। उसी अपने गुणानुसार परमात्मा सन 1727 संवत 1784 और फाल्गुन मास की सुदी द्वादशी यानी चांदनी दवास को दिन के लगभग 10 बजे जब वो ग्वाले अपनी गौएं चरा रहे थे, गरीबदास बालक भी उनके साथ थे और बच्चे खाना खा रहे थे, एक जंडी के पेड़ के नीचे बैठ गए, गौएं चर रही थी इधर उधर। तो वो परम पिता अपना वही उद्देश्य लेकर अपने तत्वज्ञान को बताने के लिए अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, तो वहां प्रकट हो गए। ऊपर से आकाश से आए, आते उन्होंने देखा नहीं, थोड़ी सी दूरी पर पृथ्वी पर उतरे परमात्मा और ऐसे यात्री की तरह उस फुटपाथ पर चलते हुए आ रहे हैं। एक जिंदा महात्मा का रूप परमात्मा ने बना रखा था, अपने रूप को जो वास्तविक रूप परमेश्वर कबीर जी का सतलोक में है उसको छुपा रखा था, हल्के तेज पुंज का बना रखा था। जैसे एक साधु संत नजर आते थे, पालियों ने परमात्मा गए उसी उद्देश्य से थे, उनको राम राम बोला। सभी ग्वालों ने देखा बाबा जी आए हैं, आओ महाराज भोजन पाओ। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि बच्चों भोजन तो मैं पा के आया हूं, भोजन करके आया हूं अपने गांव से। बच्चों ने पालियों ने पूछा, क्योंकि पाली जो ग्वाले थे बड़े भी थे, 50 वर्ष के, 40 वर्ष के, 30 वर्ष के, 20 वर्ष के, सबसे छोटे गरीबदास जी थे 10 वर्ष के। उन्होंने पूछा कि आपका गांव कौन सा है बाबा जी, आप तो साधु संत फकीर हो। तो परमात्मा ने कहा भाई साधु संत फकीरों का भी गांव तो होता ही है, डेरा तो होता ही है। तो उन्होंने पूछा पालियों ने, आपका डेरा कहाँ है, आपका गांव कहाँ है, उसका नाम क्या है, कितनी दूर है यहां से। तब परमात्मा ने कहा था कि 16 शंख पर हमरा तकिया, हम गगन मंडल के जिंदा, हुक्म हिसाबी हम चल आए काटन काल का फंदा। हमारा जो गांव है यहां से 16 शंख कोस की दूरी पे है, सतलोक नाम है उसका। तो बच्चों ने कहा जी खाना खाकर आए हो, अच्छी बात है, लेकिन हम अतिथि को बगैर कुछ आतिथ्य किए, सत्कार किए जाने नहीं देते, हमें पाप लगता है। आप खाना नहीं खाओगे तो दूध तो पीना ही पड़ेगा। तब परमात्मा ने कहा भी ठीक है, दूध पिला दो, मैं कंवारी गाय का दूध पिया करता हूं। तो बच्चे दूसरे जो पाली थे बड़े बड़े सभी मिलकर कहने लगे कि महाराज आपकी दूध पीने की नीयत नहीं है, आप तो मजाक करते हो, कंवारी गायें कभी दूध देती है? परमात्मा ने कहा देती है भाई, यदि तुमने दूध पिलाना है तो पिला दो। गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक थे, एक बछिया लाए पकड़कर, गले से में रस्सी बांध रखी होती है, उससे पकड़कर लाए, देखो महाराज जी इसको बच्चा भी नहीं है और ये गर्भ भी नहीं धारण किया इसने अभी तक, ये कंवारी गाय है, ये कैसे दूध देगी? परमात्मा ने कहा कि दूध निकालने के लिए कोई स्वच्छ पात्र लाओ, एक मिट्टी का 2, 3, 4, 5 लीटर जिसमें पदार्थ आ जाए, दूध आ जाए, ऐसा पात्र था। वो 2 मांझ के रखा हुआ था उन्होंने, जैसे लस्सी लाते हैं या जल पीने के लिए पात्र रखते हैं।
परमात्मा ने कहा कि इसके नीचे रखो, तो सतन के नीचे रखो। जो ही सतन के नीचे रखा, परमेश्वर कबीर जी ने जिंदा महात्मा के रूप में उस बछिया की कमर पे थपकी लगा दी। सतनों से सतन लंबे लंबे हो गए उस बछिया के, और दूध की धार निकल चली। पात्र भरते ही बंद हो गया। तब परमात्मा ने कहा कि ले बच्चों, पी लो दूध। तो गरीबदास जी ने कहा जी आप पियो पहले। परमेश्वर कबीर जी ने कुछ दूध पान किया उससे, फिर अन्य पालियों से कहा कि ले बच्चों अब तुम पी लो। वो अन्य जो ग्वाले थे, पाली थे, गौओं के रखवाले थे, वो कहने लगे बाबा जी हम नहीं पियो ये जंतर मंत्र का दूध, और तू पता ना किस जाति का होगा तेरा जूठा, हम कभी भी ना पियो। और तूने तक कंवारी गाय का दूध निकाला, ये तो पाप का दूध है, हम ना पियो। वो उठकर चले गए, तितर बितर हो गए, इधर उधर अपने गौओं को चराने के लिए दूर स्थान पर जाकर विराजमान हो गए। अकेले गरीबदास साहिब जी वहां बालक 10 वर्ष के रह गए। उन्होंने कहा लाओ महाराज मुझे दो, मैं पीऊंगा। आपका प्रसाद कब कब मिले। पुण्यात्माओं, ऐसे गुण जीव आत्मा में ये पूर्व के संस्कारों से ही आते हैं। जैसे आप जी हो, आप जी ने ज्ञान सुना किसी टीवी चैनल के माध्यम से, या कोई पुस्तक के माध्यम से, या किसी भाई बहन की चर्चा सुनी, आप तुरंत लग गए और यहाँ दीक्षा लेने आ गए, दीक्षा ले ली, अपना जीवन सफल बनाने लग गए। तो पिछले संस्कारों से ही इतना शीघ्र ये बात समझ में आता है। और जो कर्महीन होते हैं वो जल्दी से समझ नहीं पाते हैं, उनको कुछ अधिक प्रयत्न करना पड़ेगा, ज्यादा ज्ञान सुनना पड़ता है, वो भी सेट हो जाएंगे, ऐसी कोई बात। तो गरीबदास साहिब जी ने पिया, जितना पी सकते थे बाकी रख दिया। फिर परमात्मा ने उनको ज्ञान देना शुरू किया कि बेटा ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, और मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो भक्ति नहीं करते, नेक्स्ट उनका जीवन जो है, अगला जीवन कुत्ते गधे सुअर की योनि को प्राप्त होता है, वो शरीर मिलता है। कितने कष्ट होते हैं। अब पिछले संस्कार प्रबल होते हैं जिन पुण्यात्माओं के, उनके हृदय में ये बात घर करती है कि ये शरीर आपका अवश्य जाएगा, ये तो रहेगा ही नहीं। ये तो आप सबको मालूम है, लेकिन हम कैसे अटकल लगाकर जी रहे हैं कि अभी नहीं मरेंगे, क्योंकि अभी आयु मेरी 20 वर्ष की है, किसी की 40 वर्ष की है, किसी की 60 वर्ष की है, किसी की 80 वर्ष की है, किसी की 90 वर्ष की आयु है। वो भी इस अटकल से जी रहा है कि 100 वर्ष तो जी ही जाते हैं और हो सकता आगे भी बात बनी रहे। ये तो एक तुक्के वाली बात है, लेकिन 100 वर्ष के बाद भी तो शरीर जाएगा ही जाएगा। और आप जी क्या उद्देश्य लेकर रहे हो? कहते हैं बिन उपदेश अचंभ है, क्यों जीवित है प्राण, और भक्ति बिना काठोर है, ये नर नाही पाषाण। परमात्मा ने गरीबदास साहिब जी को बताया बेटा, ये मानव एक बुद्धिमान प्राणी है, और ये जरा सा भी विवेक नहीं करता कि तुम बिन उपदेश अचंभ है, आश्चर्य है कि बिना दीक्षा लिए, बगैर उपदेश लिए, नाम लिए, और ये क्यों, किस आस पर जीवित है, किसको आधार मानकर जिंदा है, किस लिए जी रहे हैं। यदि ये अपनी संतान को अपना मानते हैं, यह भी भूल है इसकी, कल मृत्यु हो जाती है। तो आपका कहा था, ये झूठा संसारा रे, इनमें कोई नहीं तुम्हारा रे। ये झूठा संसार है, इसमें आपका कोई नहीं है। और यदि आप संपत्ति को अपना मानते हो, सारा जीवन इस संपत्ति के जोड़ने में, बैंक बैलेंस बनाने में,
और दुनिया में वाह पाने में अनमोल मनुष्य जीवन का नाश कर जाते हो। संपत्ति जोड़ दी, कल को मृत्यु होगी। एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल था, अपने हेलीकॉप्टर से दूसरी इंडस्ट्री में जा रहा था, वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, इंडस्ट्री मर गया। और मर क्या गदा बनेगा, वह इंडस्ट्री आड़े रहेगी, वह कोई ठीक बना रखी थी, वह के काम आई उस मूर्ख आदमी के। तो इनके विषय में परमात्मा ने कहा है कि जो भक्ति नहीं करते और इसी माया जोड़न में लग रहे हैं, उनके विषय में बताते हैं कि बिन उपदेश अचंभ है, ये क्यों जीवित हैं प्राण, और भक्ति बिना का ठोर है, ये नर नाही पाषाण। ये मानव नहीं, ये तो पत्थर है, जरा सा विवेक नहीं करते, एक माया के लिए सारा जीवन नष्ट कर देते हैं। उसी की प्राप्ति के लिए 15-20 वर्ष पढ़ते हैं, पढ़कर फिर ऐसे रिश्वतखोरी, ये कर दूं वो कर दूं, तगड़मबाजी, सारा जीवन नाश करके गधा बन के खड़े हो जाते हैं। तो ये कोई तुम्हारा बुद्धि का काम है? बिना अकल के आदमी ऐसा जीवन नाश किया करते हैं जिनको ज्ञान नहीं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवान पंडा। सर, कहाँ से हैं आप? मेरा गांव का नाम है पलासपुर, जिला गंजाम का है, उड़ीसा से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 21 अक्टूबर 2016 में लिए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? पहले तो भगत जी मैं शंकर भगवान और दुर्गा माता जी का भक्ति करता था, और उसके बाद 2000 में सन 2000 में मेरे पिताजी गुरु है और वो आत्मज्ञान का कुछ नाम दीक्षा देते थे, जो कि सांसों की जाप करने का बताते थे। उनसे मैं 2000 साल में नाम दीक्षा लिया और उनसे मैं 16 साल तक भक्ति की। भक्ति करने के बाद भी कोई लाभ नहीं हुआ, और नाम दीक्षा पिताजी से नाम दीक्षा लेने के 2 साल बाद मुझे टीबी का बीमार हुआ था, जो कि लगभग 7-8 साल तक मुझे टीबी का बीमार था, और बहुत दवाई भी खाया और दवाई का कोई भी ठीक नहीं हुआ। उसके बाद होम्योपैथिक भी खाया और होम्योपैथिक भी उतना लाभ नहीं हुआ। उसके बाद आयुर्वेदिक का भी खाया, और आयुर्वेदिक एक साधु ने बताया था कि गोमूत्र पीने से वो लाभ होता है, तो मैं 5 साल तक गोमूत्र भी पिया, उससे भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद मेरा जीजा जी वो आसाराम बापू जी का शिष्य थे, उनके पास एक पुस्तक मिला जो कि कबीर साहब का एक बीजक पुस्तक है, और वो पुस्तक मुझे मिला। मैं वो पुस्तक पढ़ के कबीर साहब के बारे में मुझे जानकारी हुई, और कबीर साहब की जो जानकारी हुई कि मैं कबीर साहब कौन है, कहाँ है, और उनके बारे में पूरा जानकारी लिया, जो कि हर जगह पर, हर पुस्तक की जो दुकान है, हर जो कैसेट की दुकान है, सब जगह पर गया, और कबीर अमृतवाणी, कबीर के दोहे, कबीर शब्दामृत, ये सब पुस्तक लेके मैं कबीर साहब के बारे में जानकारी ली। और लगभग 16 साल तक कबीर साहब का जो वाणी है, जो शब्द है और जो पुस्तक है, उनसे पढ़ के पूरे कबीर साहब के बारे में ढूंढने लगा। तो फिर भी एक पुस्तक में लहरतारा काशी का एक नंबर था, उनसे भी फ़ोन किया और बताया कि भगत जी मैं कबीर साहब का जो ज्ञान है, जो मंत्र है, मैं लेना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ। तो वो बोले कि अभी कोई साहब नहीं है और कोई दीक्षा नहीं ले सकते। मैं गुजरात सूरत से काम करता था, 18 साल तक मैं काम किया, और उसके बाद में जो टीबी का बीमार था, शारीरिक तकलीफ़ था ज़्यादा, और शारीरिक तकलीफ़ से जो मैं ज़्यादा कबीर साहब को ज्ञान को ढूंढता था, तो कभी भी मैं नहीं मिला, और मैं थकान हो गया कि आज की ज़माने में कबीर साहब का ज्ञान कोई देने वाला नहीं है।
और मुझे भी अभी नहीं मिलेगा। ये समझ के मैं थक गया और चुप रह गया और सांसारिक जीवन में मैं बहुत तकलीफ था। उसके बाद मैं गुजरात से गांव आया। गांव में एक चाय की छोटी सी चाय की दुकान की, और चाय की दुकान जब किया तो उससे भी ज़्यादा कोई लाभ नहीं हुआ और मानसिक चिंता और ज़्यादा टेंशन रहता था। रात में नींद भी नहीं होता था। उसके बाद मैं घर छोड़ के एक मठ में चला गया। एक बाबा जी था वो मठ का, वो एक दिन चाय की दुकान में आया और बताया कि मैं एक मठ में रहता हूँ। तो उससे बात करके मैं सीधा मठ में चला गया घर छोड़ के। तो मुझे साधु बनना था कि परमात्मा चाहिए, मुझे भगवान को देखना है, परमात्मा को देखना है। यही सब मुझे मेरे अंदर जो परमात्मा की जो आत्मा की जो तड़प था, तो मुझे साधु बनना है और साधु बन के मुझे जीना है। तो यही समझ के मठ में चला गया। तो मठ के अंदर जो उड़ीसा के सभी गांव में जो राधा कृष्ण का जो मठ है, हर गांव में है, जो वही मठ में जाके मुझे 4 महीना तक वहाँ पे रुका। तो वही जो साधु थे, जो बाबा जी थे, वो भी मच्छी मटन दारू सब खाते थे। तो मैं सोचा कि अगर मुझे साधु बनना है तो यहाँ आके मुझे गलत रास्ता में चला आया है कि यहाँ कोई साधु नहीं है, ये गलत रास्ता है। तो वहाँ छोड़ के फिर एक राधा कृष्ण की जो आश्रम है, जो कि वैष्णवी धर्म बोलते हैं, उसी आश्रम में गया। उसी आश्रम में उसको जो गुरु है उनके पास गए। तो मैं बताया कि सर जी मुझे यहाँ रहना है, भक्ति करना है और वहाँ मुझे साधु बनने के लिए मैं घर छोड़ के आया हूँ और मुझे यहाँ रोकिए। तो वो बोले कि ठीक है रुक जाओ। तो मैं रुका और वहाँ भी भक्ति किया। तो मुझे वैष्णवी बना दिए, जैसे कि कंठी माला, तिलक और चोटी, ये धोती कुर्ता ये सब पहना के ये सब वैष्णवी धर्मी बनाए। तो वहाँ पे भी झगड़ा झाटी ज़्यादा होता था। जो भी गुरु थे उनको भी डायबिटीज़ और हाई बीपी का बीमार था। तो मुझे भी बहुत मन में दुख हुआ कि अगर ये लोग ऐसे बीमार है तो मुझे क्या लाभ होगा, तो मुझे परमात्मा कौन दिखाएगा। तो ये तो दिखाने वाला नहीं है। बाकी जो लोग जो ये लोग का जो बीमार ठीक नहीं खुद नहीं कर सकते, तो मेरा बीमार जो कि परमात्मा को पाने का जो तड़प है वो कैसे दिखा सकते। तो मन में दुख हुआ तो वो जगह पर छोड़ के आ गया। सर आप कबीर साहब जी को सर्च कर रहे थे और आप उड़ीसा राज्य के रहने वाले हैं। सर उड़ीसा राज्य के साथ साथ पूरे भारत में श्री जगन्नाथ भगवान बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। तो श्री जगन्नाथ भगवान को छोड़कर आप कबीर साहब जी को ही क्यों ढूंढ रहे थे? क्योंकि पहले से ही बताए थे मेरे पिताजी ने कि असली जगन्नाथ तो अपने अंदर है, कोई मंदिर में नहीं है। जो कि अभी भी सदगुरु रामपाल जी महाराज जो बताते हैं कि जगन्नाथ तो अपने अंदर है, जो कि परमात्मा है और कबीर साहब है। ये जो पिताजी बताए थे उसी दिन से मैं दृढ़ कर दिया था कि मंदिर में कोई भगवान नहीं होता है, अगर होता है तो अपने अंदर होता है। यही दृढ़ विश्वास के साथ मैं चलता था। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? फेसबुक में एक राजस्थान का भगत मिले। पहले से ही सर्च करता था फेसबुक पर कि कबीर साहब का कोई शिष्य मिल जाए या कोई भगत मिल जाए। तो कबीर साहब की जो अलग अलग पंथ है वो सभी जुड़े, सभी से मेरे बात किया। तो मेरे को ज्ञान का बारे में कोई नहीं बताया, लेकिन सदगुरु रामपाल जी महाराज के एक शिष्य थे और वो बताए थे कि उड़ीसा के जो संबलपुर डिस्ट्रिक्ट है, संबलपुर नामदान केंद्र है, और संबलपुर नामदान केंद्र में आके सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली थी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी मिले? जी हाँ, बहुत सी सारी लाभ है, जो कि आर्थिक लाभ है, मानसिक लाभ है। ये जो कि मुझे नींद नहीं आता था कभी भी, क्योंकि ज़्यादा मैं टेंशन में रहता था और पास में पैसा वैसा कुछ नहीं बचता था। जो भी कमाता था खर्चा कर देता था और नशा भी थोड़ा बहुत करता था और तंबाकू का ज़्यादा सेवन करता था। जब सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आए
तो ये नशा भी छूट गया और आर्थिक स्थिति जो कि पैसा कुछ नहीं बचता था। मैं एक साइकिल खरीदने के लिए भी मेरा पास पैसा नहीं था। अभी तो मेरा पास गाड़ी भी है। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से अभी गाड़ी भी है और घर भी बनाया और बहुत कुछ लाभ भी हुआ, जो कि मैं आर्थिक लाभ से बहुत सुविधा मिला और मानसिक स्थिति से भी मुझे नींद नहीं आता था, ज़्यादा टेंशन में रहता था, क्रोध में ज़्यादा रहता था। वो धीरे धीरे सद्गुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आके पूरा ठीक हो गया है। और उसके पहले टीबी का बीमार हुआ था, लगभग 8 साल से टीबी का बीमार था और टीबी की जो कि सांसें लेना मुश्किल था, जो कि डॉक्टर बताया था कि छाती में कफ जम गया है और उसी के कारण से आपको टीबी है, लेकिन दवाई चालू रखो। मैं बोला कितना दिन तक मैं दवाई खाऊं और दवाई खा के पूरा ज़िंदगी गुजरूं क्या? तो वो बोले कि आपको तो खाना ही पड़ेगा क्योंकि आपकी छाती में कफ जम गया है। उसके बाद मैं बहुत सारी दवाई की तो कोई भी फर्क नहीं पड़ा। जब सद्गुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आए, बिना दवाई से, बिना खर्चा से, सिर्फ भक्ति करने पर, जो कि सद्गुरु रामपाल जी बताए हुए जो मार्ग है, जैसे कि नियम है, जो भक्ति का मार्ग मंत्र है, उसी मंत्र जाप करने पर पूरा शरीर ठीक हो गया। सभी बीमार में मुझे ठीक हो गया है। अभी मैं मानसिक आर्थिक स्थिति से बहुत शांति में हूँ। सर, जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं और वो परेशान हैं, दुखी हैं, खासकर अपने उड़ीसा राज्य के लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, मैं तो एक मामूली जीव हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ पूरा उड़ीसा, पूरा देशवासियों को कि मैं तो एक ब्राह्मण जात से हूँ, लेकिन ब्राह्मण जात का जो असली भक्ति है वो असली भक्ति नहीं है, वो गलत है। जो कि असली भक्ति तो सद्गुरु रामपाल जी महाराज दिखाते हैं कि सभी देवी देवताओं का जो भक्ति करना, विधि जो बताते हैं कि नियम बताते हैं, वो सही है, गलत नहीं है। बाकी जो कि भक्ति करते हैं देश पूरा अपना, जो उड़ीसा के जो भक्ति, जो जैसे कि जो रविवार से लेकर शनिवार तक बार देख के वो भक्ति करते हैं। जैसे रविवार को सूर्य पूजा, सोमवार को शिव जी की पूजा, मंगलवार को, ऐसी हर दिन का अलग अलग पूजा वो भक्ति करते हैं। लेकिन ये सब अपने अंदर जो परमात्मा ने बताया है कि हर दिन हर सांसे का मोल, जो कि भक्ति करने का विधि बताते हैं कि अलग कहीं नहीं है और किसी बार में अलग अलग भक्ति नहीं करना है। अपने अंदर हर देवी देवता का जो मंत्र बताते हैं, भक्ति बताते हैं, उसी भक्ति, जो कि संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि ऐसी भक्ति करने पर ही अपना आत्मा का कल्याण होगा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? जी सर, उड़ीसा के जो नामदान केंद्र में आप जा सकते हैं, नज़दीक नामदान केंद्र में, जो कि टीवी चैनल, अनेक टीवी चैनलों में सद्गुरु रामपाल जी महाराज के सत्संग आते हैं और सत्संग में नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उनके आश्रम के नंबर है, उसी नंबर से आप फ़ोन करके नज़दीक नामदान केंद्र से अति सुविधा से नाम दीक्षा और निःशुल्क नाम दीक्षा ले सकते हैं जी। धन्यवाद सर। नमस्कार। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।